देगा। बहुत सारी चीज़ें हमारी पार्टी की तरफ से, उसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो गरीब समाज के लिए बनाई गई हैं, गरीब समाज के हितों को साधने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही मतलब एक, जैसा मैंने कहा कि वो जब हाथरस में हमारी बेटी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था तो वो वहाँ पर पुलिस की लाठियाँ हमारे समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए वहाँ पे खा रहे थे। चौधरी जयंत सिंह साहब भी ओबीसी समाज से आते हैं, अखिलेश यादव भी ओबीसी समाज से आते हैं, हम लोग अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। तो ये बहुजनों का जो समाज है, इसका गठबंधन आने वाले दिनों में भारत की राजनीति में एक नया आयाम स्थापित करेगा। और अभी पहले 2022 में उत्तर प्रदेश में एक नया आयाम स्थापित करके उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार, हम बहुजनों की सरकार आने वाले दिनों में गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो निश्चित रूप से गरीबों के हित सधेंगे और गरीबों को न्याय मिलेगा। आज भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ के तत्वाधान में आज एक ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे दिल्ली के साथियों ने भाग लिया है और सभी साथियों ने अपना प्रेम स्नेह आज हमको दिया है। और सभी ने आने वाली जो आगामी हमारा विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का 2022 में हो रहा है, हमने सभी लोगों से अपील की है कि सब लोग अपने समाज, विशेष रूप से अनुसूचित जाति समाज के लोगों को समझाने का काम करें, अपनी वोट को ख़राब ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो बी टीम को वोट दे दें और फिर दोबारा कर से जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज विरोधी जो सरकार है दोबारा कर से अगर बनती है तो समाज को 5 साल उसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसलिए समाज को बहुत सोच कर समझ कर एक कदम उठाने की ज़रूरत है। और इस बार समाज के हमारे जो अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति हैं, मैं उनको अनुरोध करूँगा कि वो बहुजनों की सरकार अर्थात गठबंधन जो हमारा है, यानी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, और उसको अपना समर्थन देंगे, अपना वोट देंगे और अपने बहुजनों की सरकार बना करके अपने हितों को साधने का काम करेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि बी टीम, ये बी टीम कौन है? देखिए, बी टीम में बहुत सारे लोग हैं। जैसे मुसलमानों के विषय में कहा जाता है कि ओवैसी साहब बी टीम के सदस्य हैं, और आज हमारी जो नेता हैं बहन मायावती जी, वो भी बी टीम के सदस्य के रूप में, इसलिए क्योंकि सरकार बनने के हालात तो दूर दूर तक है नहीं, और जो वोट जा रहा है परसेंटेज, वो उस वोट से वो वोट बेकार जाता है और उसकी कीमत हमारे आदमियों को इस बात को कह कर के चुकानी पड़ती है कि अच्छा वोट तो उसको देते हो और काम हमसे कराते हो। तो हमारा आदमी मतलब पिछले 5 सालों में इस बात के लिए बड़ा प्रताड़ित रहा है। कई बार सवाल लोग करते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन क्यों, वो पार्टी दलित विरोधी है, ऐसा भी सवाल आता है। तो इसमें तो देखिए, समाज के लोग ये समझ लें कि बहन मायावती जी ने भी पिछले लोकसभा चुनाव 19 में, अभी 2 साल पहले, बहन जी ने खुद जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 10 सांसद बनाने में वो कामयाब रही हैं। इसका मतलब गठबंधन का फ़ायदा निश्चित रूप से हमारे अनुसूचित जाति समाज को मिला है। और ये जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश का, ये आने वाले समय में इसका एक बहुआयामी जो है, इसकी एक दिशा होगी। ये समाज के हर वर्ग के व्यक्ति, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग जो हमारे हैं, उनके हितों को साधने का काम करेगा। सर, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी जो लोक दल है किस मुद्दे पर लड़ी चुनाव में? देखिए, हमने साफ तौर पे ये कहा कि सबसे पहले कि सामाजिक समरसता, सामाजिक बराबरी, हम लोग सबके लिए रोजगार, ये जो इशू है, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 1 करोड़ रोजगार 5 साल में हम अपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है कि 1 करोड़ हमारी पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा है। मान्यवर काशीराम जी के नाम से बहुत सारी योजनाएं हमारे घोषणा पत्र में हैं। जो अगर आप देखेंगे लोक संपर्क जो हमारा संकल्प पत्र है 2022, उसमें आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें हमारी पार्टी की तरफ से, उसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो गरीब समाज के लिए बनाई गई हैं, गरीब समाज के हितों को साधने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही मतलब एक, जैसा मैंने कहा कि वो जब हाथरस में हमारी बेटी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था तो वो वहाँ पर पुलिस की लाठियाँ हमारे समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए वहाँ पर खा रहे थे। सारे देश ने उसको देखा है। हमारे बल्कि जो सो कॉल्ड हमारे तथाकथित नेता थे वो वहाँ नहीं दिखाई दिए, बट हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी, उन्होंने एक इतिहास कायम किया है। और पिछले दिनों जो किसानों का आंदोलन हुआ है, निश्चित रूप से किसान का हित और मजदूर का हित भी किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, क्योंकि मजदूर खेतों में काम करता है किसान के, और किसान ही अगर सड़क पर आएगा तो मजदूर का भी चूल्हा नहीं चलेगा। इसलिए ये पिछले दिनों जो किसान का आंदोलन हुआ, इसका हित मजदूर के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ा रहा है। और इसमें जो जीत हुई है पिछले दिनों किसान आंदोलन में किसानों की, ये मजदूर की जीत भी के रूप में भी देखा जा सकता है। और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। और इसमें
लगता है कि हम लोग जो भी आने वाले समय में हमें उत्तर प्रदेश की जनता आशीर्वाद देगी, हमारी पार्टी यानी गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और हम अपने समाज के हितों को साधने का हर संभव प्रयास करेंगे। सर, जैसा आपने कहा कि गरीबों की पार्टी है, आगे चल के ऐसा ना हो जाए कि फिर ये अमीरों की भी बात सुना जाए और अमीरों की पार्टी। देखिए, आने वाले समय में ये हाइपोथेसिस का जो सवाल ये है कि आने वाले समय में, लेकिन मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहूँगा अपने समाज के लोगों को कि माननीय जयंत चौधरी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व को आप देखिए। उनका जो सोच है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, अनुसूचित जाति समाज के प्रति, जनजाति समाज के प्रति, बहुजन समाज के प्रति जो उनका सोच है, वो सोच अपने आप में इस बात को प्रमाणित करती है कि बहुजनों की सरकार आने वाले दिनों में, गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो निश्चित रूप से गरीबों के हित सधेंगे और गरीबों को न्याय मिलेगा। जैसे कि आप सर, जैसे कि भाजपा और सपा, मुलायम सिंह यादव और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, देखिए, ये शादी ब्याह के फोटो होते रहते हैं, कई बार ये ट्विस्टिंग होती रहती है, कोई कहीं जाता है, ऐसा होता है क्योंकि शादी ब्याह के मौके पर सभी राजनेता आपस में एक दूसरे के, समझिए, कहीं का फोटो कहीं लग जाता है, कहीं का फोटो कहीं लग जाता है, छोड़ दीजिए, विचारधारा की बात है, समझिए बात आप। तो विचारधारा जो है, जहाँ तक अखिलेश यादव जी की विचारधारा है या चौधरी जयंत सिंह जी की विचारधारा है, आज वो विचारधारा, नवयुवकों की जो विचारधारा, वो पार्टी को लीड दे रही है और दोनों ही नेता इस मामले में बहुत ही, समझे नहीं बात आप, सजग हैं और दोनों ओबीसी समाज से आते हैं। चौधरी जयंत सिंह साहब भी ओबीसी समाज से आते हैं, अखिलेश यादव भी ओबीसी समाज से आते हैं, हम लोग अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। तो ये बहुजनों का जो समाज है, इसका गठबंधन आने वाले दिनों में भारत की राजनीति में एक नया आयाम स्थापित करेगा और अभी पहले 2022 में उत्तर प्रदेश के में एक नया आयाम स्थापित करके उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार हम देंगे और हर व्यक्ति के हितों को साधने का हम काम करेंगे। और 2024 में पूरे भारतवर्ष के लोगों का समर्थन हमारी कोशिश होगी और समर्थन लेकर के पूरे 2024 में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि केंद्र के अंदर भी एक मजबूत बहुजन सरकार बने। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में हमारे दो बहुजन पार्टियां हैं, जैसे अभी भी चंद्रशेखर रावण की और बहन जी की पार्टियां हैं, और एक बीएमपी पार्टी भी तीसरी पार्टी है। उस बीच में आपकी पार्टी कितना मतलब कि बहुजनों की पहचान बनाती है इस बीच? देखिए, ये तो आप देखिए सोशल मीडिया पे और आम आदमी की चर्चा, जहाँ पे दो आदमी खड़े होते चाय पीते हैं, पूरे देश के अंदर जहाँ चर्चा होती है, तो वहाँ पर आरएलडी की और समाजवादी पार्टी गठबंधन की बातचीत होती है, समझिए बात आप। तो आम आदमी ने अपना मन बना लिया है कि इस बार वो गठबंधन को जिताएगा और गठबंधन की निश्चित रूप से सरकार, उत्तर प्रदेश के जो हमारे सम्मानित हमारे जो वोटर्स हैं, वो हमें निश्चित रूप से उनका समर्थन मिलेगा और उनके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और बनने के बाद में निश्चित रूप से हर व्यक्ति के हितों का साधने का हम काम करेंगे।